ये केजरीवाल जी को अपना जो तरीका है वो रोकना पड़ेगा, सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। कहीं कुछ और कहीं कुछ, ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे काम होता नहीं और ऐसे कोई उनका साथ भी नहीं देगा और हम भी नहीं देंगे। बात अगर आपके पास कोई प्रावधान है तो कुछ कम करो ताकि मध्यम इनकम ग्रुप जो है वो त्रस्त ना हो। बजट है वो हिल जाएंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी गृहिणियों को आएगी, क्योंकि घर का सारा हिसाब किताब वही रखती हैं, घर को वही चलाती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां लोगों को अब तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही थी, वहीं पहली बार अब बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। ये दाम दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 10% तक बढ़ाए गए हैं। अब इस बिजली के बढ़े दामों का जो मिडिल क्लास के लोग हैं या दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उन पर कितना असर पड़ेगा, ये इस वक्त मैं रजौरी गार्डन के एक RW में मौजूद हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिजली का दाम जो बढ़ाया गया है उसका असर कितना और कैसे पड़ने वाला है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दें। मेरा नाम SP सिंह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ RWA MIG ग्रीन फ्लैट का। ये अभी जो टीवी के न्यूज़ के माध्यम से जो 9.42% और अगर उसका GST मिलाएं तो लगभग 10% के करीब रेट बढ़ने वाला है बिजली का, शायद 1 जुलाई से। अभी चूँकि इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला है, लेकिन ये खबर है और ये खबर सच्चाई है। और अब इसी खबर के दौर में राजनीति चलने लग गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल का इस मामले में, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने आप को ठीक बताने का प्रयास करता है। आज जो इसका प्रभाव हम मध्यम इनकम आय वाले, जितने मध्यम आय वाले जो लोग हैं उनके ऊपर जो पड़ने वाला है, यह जो पड़ेगा 10% एक बहुत बड़ी रकम होती है। उन पर कोई असर नहीं होगा जिनको ऑलरेडी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, और उन पर भी कोई असर नहीं होगा जो उच्च इनकम वाले लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके हर कमरे के अंदर AC है। हमारे यहाँ स्थिति ये होती है कि अगर हमारे एक कमरे में AC चल रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि दूसरे कमरे में ना चलाएं और सभी को एक ही कमरे के अंदर सो जाने का काम करें। अगर हम 1 सेकंड के लिए पंखे को छोड़ करके हटते हैं तो हम अगर पंखा ना बंद कर दें तो आपस में घर में ही चिक हो जाती है। तो ये स्थिति सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि जो बिजली अनावश्यक हमारी खर्च ना हो, लेकिन अनावश्यक ना भी खर्च होने के बावजूद अगर हमें अधिक उसका भुगतान करना पड़े तो पीड़ा तो होगी। तो सारे बजट का आम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके बजट का और भी कई तरीक़ों के साथ अब बिजली के रेट के बढ़ने का कई चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अभी तो ये डोमेस्टिक बिजली की बात हो रही है, अगर ये कमर्शियल बिजली को भी बढ़ाते हैं, मान लीजिए रेट को बढ़ता है, मुझे नहीं मालूम कि ये अभी बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है, अगर ये कमर्शियल को भी बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से आप मानिए कि उसका सारी चीज़ों के ऊपर रेट पर फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर के कहाँ कौन मारा गया, ये वही मध्यम वर्गीय मारा गया। ये मध्यम वर्गीय हर चीज़ में मारा जाता है। तो सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि एक तरफ तो आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो, दूसरी तरफ जो है जो दे रहा है, चाहे अब हम ही लोग हैं, हमारी इनकम को हम एक पैसा भी इधर से उधर नहीं, सारे सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में या जहाँ भी काम करते हैं उनका पैसा एट सोर्स इनकम टैक्स उसका कट जाता है। कटा करके जो हमको मिलता है उसके बाद फिर जिस तरीके के साथ ये हमारी चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाना और हर चीज़ के भाव को बढ़ जाना, और इधर चलो बाज़ार का भाव तो बढ़ रहा है लेकिन सरकार भी अगर उसी काम को करने लग जाए जिस सरकार से बहुत आशाएं हों तो फिर ये पीड़ा का विषय तो है ही है। और पीड़ा जो है वो पूरे परिवार को एक तरह से इस स्थिति में लाके खड़ा कर देती है कि आपका घर का जो है खर्च, उसमें कहाँ कहाँ कटौती करोगे ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसलिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस रेट को यहीं का यहीं रोक करके अभी, बल्कि हम तो कहते हैं कुछ कम करने की बात, अगर आपके पास कोई प्रावधान है तो कुछ कम करो ताकि मध्यम इनकम ग्रुप जो है वो त्रस्त ना हो, ना ही वो इस तरह से दबाव में आए। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को इसी आपके माध्यम से कि इसमें रेट में कमी होनी चाहिए, ना कि बढ़ोतरी। तो यहाँ जो मैं मौजूद हूँ ये MIG फ्लैट्स हैं। MIG फ्लैट्स मतलब मिडिल इनकम ग्रुप के लोग यहाँ पे रहते हैं और इन लोगों का ये मानना है कि सबसे ज़्यादा असर जो बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं इन्हीं लोगों पर पड़ने वाला है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ, वो घर का बजट कैसे बिगड़ेगा इस बिजली के बढ़े दाम के बाद, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अलका दत्ता है, मैं MIG ग्रीन फ्लैट्स रजौरी गार्डन में रहती हूँ।
इस बिजली के रेट के बढ़ने से हमारे घर की हर चीज़ हिल जाएगी। हर चीज़ जो है, हर चीज़ का रेट, हर चीज़ का उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको रेट कम करना चाहिए। कहीं तो ये लोग फ्री बिजली देते हैं, कहीं ये रेट बढ़ा देते हैं। इनको बैलेंस करना चाहिए, तभी काम चलेगा। जिनको फ्री बिजली दी है उनका क्या हुआ, जिनसे इनको मिडिल इनकम ग्रुप को देनी चाहिए उनको उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, गुजारा करना ही बड़ा मुश्किल है। लग रहा है कि घर का बजट पूरा हिल जाएगा, घर का पूरा बजट हिल जाएगा। कहाँ कहाँ कटौती करेंगे हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी हमेशा जो है सो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र ने कोयला के दाम बढ़ा दिए, इस वजह से ये रेट बढ़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये केजरीवाल जी को अपना जो तरीका है वो रोकना पड़ेगा। सबके लिए बराबर करना पड़ेगा। कहीं कुछ और कहीं कुछ, ऐसे नहीं होता। फिर ऐसे काम होता नहीं और ऐसे कोई उनका साथ भी नहीं देगा और हम भी नहीं देंगे उनका साथ। तो देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, सबसे ज़्यादा असर मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ने वाला है। और इन्होंने बताया कि जो पूरा घर का बजट है वो जो है सो बिगड़ने वाला है। साथ ही जो इसमें पॉलिटिक्स हो रही है, दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि कोयला के दाम बढ़ाने की वजह से बिजली के दाम बढ़े हैं, जबकि बीजेपी कुछ और ही आरोप दिल्ली सरकार पर लगा रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम आलोक सेठी है। मैं यहीं सोसाइटी का ही रेजिडेंट हूँ। आज जैसे कि सरकार ने घोषणा करी है कि 1 जुलाई से इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ने जा रहे हैं, और जो पेपर में आया उसमें 8% की उन्होंने वृद्धि कही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये 9.5% तक की वृद्धि हो जाएगी। हो सकता है इसके ऊपर जीएसटी भी लगा हो। तो इससे हमारी सबकी जो बजट हैं वो हिल जाएंगे, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी गृहिणियों को आएगी, क्योंकि घर का सारा हिसाब किताब वही रखती हैं, घर को वही चलाती हैं। पहले ही इतनी महंगाई है। आप देखिए, इस समय आम का मौसम है। हर साल ये आम जो है 60, 70, 50 रुपये, 40 रुपये ये रेट हुआ करता था। इस साल वो रेट जाकर 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, इतने रेट पे हर चीज़ जो है, ख़ासतौर से फ्रूट जो है वो मिल रहा है। तो मेरी यही विनती है, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, मेरा ये नहीं है कि भाई कोई केजरीवाल जी या फिर बीजेपी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी पार्टी पावर में है वो महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, और हमारा जो गृहिणी का बजट जो है फिर से जो हिल गया है दोबारा से वो ठीक हो सके। इसी अपील के साथ मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इतनी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर करनी है बढ़ोतरी तो इसमें कुछ कटौती करें, इस बढ़ोतरी को कम करें, जिससे आम जनता पर इस बढ़ोतरी का असर कम से कम हो पाए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो बिजली के दाम ये बढ़ाए गए हैं उसका असर निश्चित रूप से घर के बजट पर पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का यही मानना है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या अन्य वस्तु।